गुड इवनिंग। सिविल रैंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस 2025 के जीएस पेपर 1 में जियोग्राफी के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और उसका एनालिसिस करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं वो सारे क्वेश्चन जो अभी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल, इससे संबंधित सभी प्रश्न होंगे और इनके आंसर को क्रम वाइज हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। अब आपको ये क्वेश्चन करने के लिए एक छोटा सा चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो इसके लिए आपको एक मेथड लेना पड़ेगा। वो मेथड ये है कि आप कारण के बाद जो कथन है, ये कथन है ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है और इसके पीछे लगाएंगे क्योंकि। क्योंकि अब इसका जो विश्लेषण है, अगर वो ठीक अभिकथन के ही अकॉर्डिंग बैठता है तो हम आगे क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो दोबारा एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। अभिकथन ए दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। कारण, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा ए सही है। इसका जो कथन अपकथन है वो ठीक है, लेकिन जो आर है वो गलत है। कारण आर गलत है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कोयला क्षेत्र दे रखे हैं और सूची 2 में देश दे रखे हैं। कोयला क्षेत्र में पहला है आपालेशियन, दूसरा है लंका सायर, तीसरा है रूर प्रदेश और चौथा है कुजबास। अब आपको ये बताना है कि किसके लिए ये जो क्षेत्र हैं वो किस देश में हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे अपालेशियन। अपालेशियन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ए का 4 आएगा। अब देखो ए का 4 एक तो इसमें है और ए का 4 एक इसमें है, तो यानी कि ये दो तो आंसर नहीं होंगे। एलिमिनेट कर दिए हमने ये दो ऑप्शन। अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, ए और डी। अब हम समझते हैं अगला, जैसे लंका सायर। लंका सायर इंग्लैंड का है, लंका सायर इंग्लैंड का, यानी कि बी का एक। अब बी का एक इसमें भी है, बी का एक इसमें भी है। अब रूर प्रदेश, सबको पता है रूर प्रदेश जर्मनी का है। रूर प्रदेश जर्मनी का है, तो सी का आंसर 2 होगा। अब सी का आंसर इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसको भी क्रॉस कर देंगे। तो ठीक आंसर आपका ए हुआ। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आप निकालेंगे। एग्जाम में भी इसी तरह के पैटर्न को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला उत्पादक क्षेत्र। अब इसमें कोयला से संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं। जो ये राज्य दे रखे हैं वो सारे के सारे राज्य भारत के हैं। अब भारत में जो राज्य है उनसे संबंधित प्रश्न आया है, यानी कि आप इसको भारतीय भूगोल से जोड़ के देख सकते हैं। कोयला उत्पादक क्षेत्र है माबलोंग, दूसरा है रानीगंज, तीसरा है रामगढ़ और चौथा है तालचेर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या पता करना है, सही सुमेलित कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, ये बात ठीक है। ठीक है, रामगढ़ झारखंड में है, ये भी ठीक है। तालचेर उड़ीसा में है, ये भी ठीक है, लेकिन मावलोंग अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो ये गलत है। अब आंसर आपको देखना है जिसमें 2, 3, 4 दे रखा हो, 2, 3, 4, ये बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब सूची 1 है, सूची 1 में परिष्करणशाला यानी कि रिफाइनरी दे रखी है, परिष्करणशाला, और दूसरे में राज्य दे रखे हैं और ये राज्य भी भारत से ही हैं, तो इसको भी आप भारतीय भूगोल से जोड़ के देख सकते हैं। इसमें नायरा है, मनाली है, नुमालीगढ़ है और ताती पाका है।
अब आपको ये बताना है नायरा कहाँ है, मनाली कहाँ है, नुमालीगढ़ कहाँ है और ताती पाका कहाँ है। तो इसके लिए आप करेंगे, सबसे पहले देखो नायरा, नायरा है तमिलनाडु में। अब आपको फिर यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाइए, ए का 4 यानी कि ए का 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, ए और डी में से कोई एक होगा। अब पता करते हैं मनाली कहाँ है, मनाली है गुजरात में, ठीक है। तो बी का दो, बी का दो ये भी है, बी का दो ये भी है। नुमालीगढ़ आप पता करेंगे, नुमालीगढ़ है असम में। तो सी का एक, अब सी का यह 3 है, तो इस प्रकार ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका सही आंसर डी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जनजातीय क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र पूछे गए हैं। आप इसमें बताएंगे कि सुमेलित नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिए कि पूछा क्या है कि सुमेलित है या नहीं। तो इसमें पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है। अब जनजाति बुशमैन, एस्किमो, पिग्मी, मसाई। अब आप चाहे तो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमको ये पता है कि पिग्मी कांगो बेसिन में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब एस्किमो उत्तरी कनाडा में पाई जाती है, जो अभी चर्चा में रही थी, तो ये भी ठीक है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, यानी कि ये भी ठीक है। 1 2 3 ये ठीक है। लेकिन मसाई जनजाति जो है वो पश्चिम अफ्रीका में नहीं पाई जाती। अब इसमें पूछा ये सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि मसाई पश्चिम अफ्रीका में नहीं है। यहां तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल से कौन से देशों में फैला है, यानी कि इसमें पूछा गया है जो गोबी मरुस्थल है वो किस देश में और कहां कहां तक फैला है। ऑप्शन दे रखे हैं, मंगोलिया में, चीन में, रूस में, कजाकिस्तान में। अब ये आपको ये नहीं बताना कि किसमें नहीं फैला हुआ है, आपको बताना है कि किसमें फैला हुआ है। तो ये मंगोलिया में है, ये बिल्कुल सही बात है। चीन में है, ये भी ठीक है। रूस में नहीं है, कजाकिस्तान में नहीं है। तो जहां 2 3 और 4 आ रहा है जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, खाली ए ऑप्शन इसका होगा, क्योंकि 1 और 2 इसमें दे रखा है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अब यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आपसे पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है, ठीक है। अब वो कथन, 2 कथन दे रखे। पहला कथन है, हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं, जल विद्युत की विशाल संभावना है, पहला ऑप्शन है, पहला कथन है। दूसरा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। अब आपको ये इसका आंसर बताना है और इसमें कथन सही बताना है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि उपयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, जिसमें एक आ रहा होगा, केवल एक, यानी कि डी, डी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में, ध्यान देने योग्य बात है, आपको यहाँ पे आरोही क्रम बताना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पहले आप ये लगा लीजिए कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले हरियाणा ले लीजिए, 1 नंबर पे हरियाणा, उसके बाद में पंजाब, 2 नंबर पे पंजाब, उसके बाद में उत्तराखंड, 3 नंबर पे उत्तराखंड, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन है उत्तराखंड, और लास्ट में सिर्फ हमारे पास बचा हिमाचल, तो 2 नंबर पे हिमाचल। अब दोबारा एक बार समझ लीजिए, पहले नंबर पे इसमें पंजाब आएगा, दूसरे नंबर पे इसमें आप सॉरी माफ करना, पहले नंबर पे हरियाणा आएगा, दूसरे नंबर पे पंजाब आएगा,
तीसरे नंबर पे उत्तराखंड आएगा और चौथे नंबर पे हिमाचल आएगा। इसका ऑप्शन बनेगा 1342। देखिए 1342 डी इसका सही आंसर होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब ये देखिए आयोग का प्रश्न है, तो आपको इस तरह के प्रश्न देखने को अक्सर कर मिलेंगे। तो आयोग चाहे वो यूपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो, ये आयोग जो है सिविल सर्वेंट लेवल के ही आयोग ऑफिसर देते हैं, सिविल सर्वेंट ही देते, तो इसलिए इनका पेपर भी उसी प्रकार का होता है। अब समझिए यहाँ सूची 1 दे रखी है, राज्य दे रखे और सूची 2 दे रखी है, उसमें सबसे ऊंची चोटी आपको बतानी है। ठीक है, अब आपको इनमें से धूपगढ़, डोडाबेटा, गुरु शिखर और तारामती ये चोटियों के नाम हैं। इधर सा राज्य दे रखे हैं जिसमें तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड और मध्य प्रदेश हैं। आपको बताना है कि कौन सी चोटी कहाँ है। तमिलनाडु में डोडाबेटा है, तो ये ए का 2 हो जाएगा। राजस्थान में गुरु शिखरन है, गुरु शिखर, तो ये राजस्थान में हो जाएगी। नागालैंड में तारामती है, ये हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ की चोटी है। अब ये इसका सही आंसर होगा। अब आपको लगाना है 2 3 4 1। देखिए 2 3 4 1 कहाँ है, ये डी इसका ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इधर पत्तन दे रखे हैं यानी कि बंदरगाह, और ये बंदरगाह किस राज्य में है वो राज्य दे रखे हैं। अब बंदरगाह के जो नाम है वो है पारादीप, तूतीकोरिन, काकीनाडा और अल्पुझा। अब आपको पता करना है कि ये किस किस प्रदेश में हैं यानी कि राज्य में हैं। आप चाहें तो इसके लिए जो आपको आता है वो पता कर लीजिए। जैसे पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में है, ये बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद तूतीकोरिन तमिलनाडु में है यानी कि 1 और 3। अब ये देख लीजिए कि 1 और 3, सबसे पहले ए का 3 किस किस में है, ए का 3 इसमें है, ए का 3 इसमें, यानी कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब इन 2 में से हमें सेलेक्ट करना है, यानी कि बी का 1 ही होगा, दोनों में 1 है। अब ये काकीनाडा को हमें पता करना है, तो काकीनाडा हमारा आंध्र प्रदेश में है, यानी कि सी का 4 होना चाहिए। तो ये आंसर गलत है। ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ दर्रा दे रखे हैं, दूसरी तरफ राज्य केंद्र शासित प्रदेश दे रखे हैं और हमें पता क्या करना है कि सुमेलित नहीं है। अच्छा, इससे पहले प्रश्न में क्या करना था कि सुमेलित हैं, ये ऑप्शन में था कि सुमेलित करना है, और इसमें हमें पता करना है कि कौन से सुमेलित नहीं है, यानी कि जो दे रखा है वो उस राज्य में है या नहीं, ये हमें कंफर्म करना है। जैसे लिपुलेख दर्रा, नाथुला, बोमडिला, सिपकीला। अब ये जो दर्रे हैं जो पास हैं, अब इनको राज्य से जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिपुलेख लद्दाख में है, चर्चा में रहा, काफी चर्चा में रहा, ये सही है। नाथुला सिक्किम में है, नाथुला जो है सिक्किम में है, ये माफ करना, दोबारा गड़बड़ी हो गई। इसका जो है लिपुलेख जो दर्रा है वो लद्दाख में नहीं है, तो ये गलत है। एक तो एक गलत है, यानी कि एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, ये ठीक है। नाथुला सिक्किम में है, ये ठीक है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, ये भी ठीक है। और सिपकीला जो है हिमाचल प्रदेश में है, ये भी ठीक है। यानी कि केवल एक जो है सुमेलित नहीं है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, एक बार आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं दोबारा इसको बता देता हूँ। लिपुलेख दर्रा लद्दाख में नहीं है, नाथुला सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, दर्रा को इंग्लिश में पास कहते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्राजील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? अब हमें क्या बताना है? ब्राजील देश के बारे में पूछा गया है। ब्राजील के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं लूला डी डिसिल्वा, इनका अभी हाल में बहुत चर्चा में रहे क्योंकि इन्होंने यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ में इनके मतभेद देखे गए, तो उस कारण ये काफ़ी चर्चा में रहे थे। तो इसलिए ब्राजील से भी क्वेश्चन आयोग ने पूछा है। समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। कथन एक दे रखा है और पूछा है सही बात पूछिए। ब्राजील के भूमध्य रेखीय वर्षा वनों को सेल्वा कहते हैं। अब आंसर आपको ये बताना है। बिल्कुल सही बात है। ब्राजील के भूमध्य रेखीय वर्षा वनों को सेल्वा कहते हैं। यहाँ दूसरा ऑप्शन दे रखा है, यानी कि स्टेटमेंट है, यहाँ की गहरे काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रॉक्सा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। वहाँ की जो काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रॉक्सा कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब आपको यहाँ ये बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आप इस पर ध्यान दीजिए, क्या पूछा गया है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इधर नगर दे रखे हैं और इधर नदियां दे रखी हैं, यानी कि पूछा गया है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, और हमें पता करना है कि कौन सा बसा हुआ नहीं है, ये पूछा गया है। तो आपको दोनों में से कोई भी चीज़ आती है, या तो ये आए कि आपको ये मालूम है कि ये शहर यहाँ बसा हुआ है, या आपको ये कंफर्म हो कि ये शहर यहाँ नहीं बसा हुआ है, तो भी इस क्वेश्चन को आप आसानी से टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो बुडापेस्ट डैन्यूब नदी पे है, ठीक है। कोलोन राइन नदी पे है, ठीक है। न्यू ऑरलियंस मिसौरी पे है, नहीं, मिजोरी में नहीं है, ये गलत है। हैदराबाद भारत पलेरू नदी पे है, ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल बी, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? आप ठंडी महासागरीय धारा पर निशान नहीं लगाना, बल्कि आपको पता करना है कि इनमें से जो 4 धाराएं दे रखी हैं, इनमें से कौन सी वो धारा है जो ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। ऑप्शन के जो इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो पहला नंबर है अगुलहास की धारा, ब्राजील की धारा, हम्बोल्ट की धारा और कैलिफोर्निया की धारा। यहाँ आपको बताना है कि ये ठंडी धारा नहीं है। तो अगुलहास की धारा ये गर्म जल धारा है, और कैलिफोर्निया की जलधारा भी गर्म जलधारा, और नहीं, ये ठंडी जलधारा है, ये ठीक है। ब्राजील की जलधारा, इसको ये गर्म जलधारा है, यानी कि जो 1 और 2 ये ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? इसे प्राचीन यूनानियों ने इरित्रियन सागर कहा था। किसको किसको कहा था? अब ये समझिए, हिंद महासागर को, इंडियन ओशियन को, इंडियन ओशियन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दूसरा है, यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है। अब इसमें आपको बताना है कि सही क्या है। बात यह है कि पहला स्टेटमेंट जो हमारा है, इसे प्राचीन यूनानियों ने इरित्रियन सागर कहा था, ये गलत है। यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है, ये ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो केवल 2 ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व जल आपूर्ति के निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए। अब यहाँ आपको स्रोत बताने हैं और इनको अवरोही क्रम में लिखिए। अंडरलाइन कर देता हूँ जिससे कि आप क्वेश्चन का जो मेन कीवर्ड है आप उसको पकड़ सकें। तो इसमें अवरोही क्रम जो है ये ध्यान देना है। और विश्व जल आपूर्ति,
के स्रोत स्रोत बात करनी है हमें। तो पहला में स्रोत दे रखा है महासागर, नदियां, ध्रुवीय बर्फ और हिमनद और भूगर्भ जल, भूजल यानी कि जमीन के अंदर जो जल पाया जाता है वो। तो इसका क्रम होना चाहिए, पहले आएगा महासागर, महासागर, इसके बाद दूसरे क्रम पे आएगा ध्रुवीय बर्फ और हिमनद, ध्रुवीय बर्फ एवं हिमनद, ठीक है, हिमनद। इसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा, इसका जो तीसरा नंबर है वो है भूगर्भ जल, अंडरग्राउंड वाटर, तो भूगर्भ जल के ऑप्शन आएगा। और इसके बाद है नदियां, तो ये ऑप्शन बनेगा, यानी कि 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब आपको यहाँ ध्यान देने बात यह है, यहाँ नहीं पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। उस एक तरफ आपको बांध दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको नदियां दे रखी हैं, तो आपको बांध और नदियां दोनों में से बताना है, ठीक है, और ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बगलिहार बांध चिनाब नदी पे है, बहुत चर्चा में भी रहा था, ये बात सही है। पंडोहा बांध रावी नदी पे है, नहीं। और श्री सैलम बांध तुंगभद्रा नदी पे है, नहीं। तो 2 और 3 ऑप्शन में गलत है, यानी कि सी इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन 1, हिमालय अनेक बड़ी सतवाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है, क्योंकि हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा हिमाच्छादित रहती हैं। अब आप इसको आसानी से लिंक कर सकते हैं, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 में परमाणु शक्ति संयंत्र है और दूसरी तरफ वो उनके राज्य हैं, यानी कि आपको बताना है कि ये परमाणु शक्ति संयंत्र किस राज्य में है, यानी कि बने हुए हैं, आपको यहाँ पे बताना है और मिलान करना है, मैच करना है। तो कुडानकुलम, काकरापारा, कैगा, रावत भाटा, ये देखिए आप इसको आंख बंद करके बता सकते हैं कि रावत भाटा राजस्थान में है, यानी कि डी का 3। आप पहले पता कीजिए, डी का 3 एक तो इसमें है, एक इसमें है, यानी कि बी और डी ये 2 तो ऑप्शन नहीं होंगे, यानी कि ए और सी इसका ऑप्शन होगा। इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इसी तरह से प्रश्न को हल करना चाहिए, जिससे कि अगर कंफ्यूजन भी होता है तो आप प्रश्न के सही उत्तर के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। आपने अब उसके बाद में हमको पता करना है कि सी और ये सी ये भी दे रखा है, यानी कि ये सी नंबर का पहला होगा, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ बी देखो, काकरापारा, काकरापारा सबको मालूम है कि काकरापारा गुजरात में है, यानी कि आपको इसका ऑप्शन मिल गया और सही ऑप्शन इसका सी है, ठीक है, सी इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक, ये इसका सही ऑप्शन है, आंसर है ये। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, एक तरफ लौह अयस्क खाद्यान्न है और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य हैं। अब आपको बताना है, गुरमहिसानी किस राज्य में है, बेला डेला किस राज्य में है, नोवामुंडी कहाँ है और कुंद्रेमुख किस राज्य में स्थित है। आपको सही आंसर इसका बताना है।
तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहले गुरमाहिर छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, माफ करना उड़ीसा में है। बैलाडिला छत्तीसगढ़ में है, बैलाडिला छत्तीसगढ़ में है। यानी कि 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4 इसमें है, 3 और 4 इसमें है। ये 2 नहीं होंगे। अब इसमें से हमें पता करना है अगला वाला। जैसे अब नोआमुंडी ये झारखंड में है, तो नोआमुंडी झारखंड में, तो इसका सही ऑप्शन हमें मिल गया डी। अगला करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो एक तो आपका समय बचेगा, दूसरा आप पे अगर प्रश्न में डाउट है तो आप एलिमिनेट करके उस आंसर के नजदीक पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखो अब इसमें पता करना है अरब सागर। हमारे भारत के 2 साइड में सागर हैं, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी और एक तरफ है अरब सागर, और इसके जस्ट नीचे है हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, एक महासागर है और 2 सागर हैं। तो इस अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं वो आपको बतानी है, यानी कि यहाँ कौन सी नदी अपना पानी छोड़ती है ये आपको बताना है। तो पेरियार नदी ये सही है, अरब सागर में गिरती है, यानी कि इसका सही ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वेज नहर। अब यहाँ पे आपको समझना है कि कीवर्ड इसका स्वेज नहर है। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ती है? यानी कि ये जो स्वेज नहर है, स्वेज कैनाल है, वो किसको जोड़ता है? इधर क्या है और इधर क्या है? हालांकि इस तरह से ये नक्शा बना हुआ है ऐसे। ठीक है, अब ये पूछा जाता है इधर क्या है और फिर इधर क्या है, ऐसे मान लीजिए। तो ये पूछ रहा है ये कैनाल है। अटलांटिक महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर और हिंद महासागर किसको जोड़ता है ये आपको बताना है। तो आप बता पाएंगे कि ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। इसका सही ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न और ये आखिरी प्रश्न है भूगोल से संबंधित। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के जीएस पेपर प्रथम में 2025 में जो 12 अक्टूबर में हुआ है उससे संबंधित जितने भारतीय भूगोल और विश्व के भूगोल से प्रश्न पूछे गए थे वो हमने सारे प्रश्न इसमें लिए हैं और उनके सही सही आंसर देने की कोशिश की है। अगर कोई टाइपो मिस्टेक या भूल कारण कोई गलत आंसर पाया जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको फिर पिंक कर देंगे। आखिरी प्रश्न है, एक तरफ रेलवे मंडल है और दूसरी तरफ उनके मुख्यालय दे रखे हैं और ये सही सुमेलित हमको करना है। ठीक है, अब आपको इसको बताना है कि कौन सा सही है, यानी कि इसमें कौन सा सही। उत्तर रेलवे नई दिल्ली में है, उत्तर रेलवे नई दिल्ली में है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर में है, उत्तर पूर्वी जो रेलवे है वो गोरखपुर में ही है, तो ये भी ठीक है। दक्षिण पूर्वी रेलवे कटक में है, ये गलत। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए हो। अगर आप हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी पीडीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये लिंक है, या आप हमारे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारे सॉल्यूशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम आने वाले समय में आपके लिए और बेहतर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।